देखा था कि बाल विकास क्या होता है, बाल विकास के अंदर कैसी कैसी प्रक्रियाओं से होकर गुजरते हैं। तो हमने देखा था कि यदि बालक का विकास होता है तो चार तरीके से हमने पढ़ा था। शारीरिक, मानसिक, स्वेगात्मक और सामाजिक। इस तरीके से हमने एक स्थिति को जाना भी था, एग्जाम्पल्स में भी देखा था। अब हम देखने वाले हैं वंशानुक्रम व वातावरण। अब वंशानुक्रम क्या होता है और इसमें किसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब जब हम वंशानुक्रम की बात करेंगे तो इसके अंदर जिस वैज्ञानिक की बात की जाती है, जिसका नाम आता है, जब वंशानुक्रम हमें पढ़ने में आता है तो हमें जिस वैज्ञानिक का नाम याद रखना है वो होगा अपने पास गाल्टन। हम यहाँ पे गाल्टन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और यहाँ पे देखने वाले हैं कि वंशानुक्रम व वातावरण क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वंशानुक्रम को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वंशानुक्रम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पे आप देख सकते हो वंशानुक्रम कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो। इसकी यदि संधि विशेष किया जाए तो वंश प्लस अनुक्रम, वंश धन अनुक्रम भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए वंश का मतलब ये होता है कि आपको भी पता है वंश का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। पीढ़ी दर पीढ़ी आपने देखा होगा वो गुण जो विद्यमान है, जो आज भी चल रहे हैं, उनकी पीढ़ी से चल रहे हैं, जिसके परिवार के अंदर किसी के अंदर क्या गुण है या वही गुण वापस से रिपीटेशन होते हुए चलते रहते हैं, वो है वंश। और उसी के अंदर देखने वाले हैं अनुक्रम। अनुक्रम के अंदर जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो क्रम में जो हमारे गुण क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, हस्तांतरण हो रहे हैं, जन्मजात जिन्हें गुणों को बोला जा सकता है, वो होता है अनुक्रम। तो आइए आपको समझ में आया कि वंशानुक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका संधि विच्छेद होता है वंश धन अनुक्रम, और जिसमें वंश का अर्थ होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। और अनुक्रम को यदि हम क्लियर करने चले तो अनुक्रम का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे जो गुण हैं वो क्या हो रहे हैं, हस्तांतरण हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं क्रम में। उन्हें अपन जन्मजात गुण के नाम से भी जान सकते हैं और इन्हीं को अपन अनुक्रम कहते हैं। मान लो ये बच्चा है, मान लो ये बच्चा है और कोई कहता है ना, मेरा एक दोस्त था, मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि यार उसकी मम्मी भी काली, उसके पापा भी काले, है ना, लेकिन ये बच्चा गोरा कैसे निकला। अब देखिए भाई साहब, आगे वाले लोगों की सोच तो कैसे भी हो सकती है, लेकिन यदि पढ़ा लिखा इंसान है जिसे पता है कि वंश नाम से भी कोई चीजें होती है, कोई ना कोई उनके परिवार में गोरा रहा होगा, वो गुण क्या हुआ इस बच्चे के अंदर आ गया। एक बात अपन ये भी तो कह सकते हैं कि कोई ना कोई इनके परिवार के अंदर गोरा रहा होगा जिससे कि बच्चा गोरा पैदा हुआ। अब जरूरी तो नहीं कि माँ काली और पापा भी काले हैं तो बच्चा भी काला होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। वंशानुक्रम ही ये है कि जिसके अंदर हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे गुण ट्रांसफर होते रहते हैं, हस्तांतरण होते रहते हैं। उसी के अंदर एक और एग्जांपल्स ले लो, जैसे मान लो कोई बच्चा जन्म के समय गोरा पैदा हुआ, तो ये मैंने आपको बताया था, तो ये इसका क्या है, जन्मजात गुण है। जन्मजात गुण है, बिल्कुल हमें समझ में आ रहा है कि बिल्कुल जन्मजात गुण है। आपने देखा होगा कोई बच्चे की आंखें बुरी होती है, अब माँ बाप की आंखें तो बुरी नहीं है लेकिन उसकी आंखें बुरी है। अब ऐसा क्यों, तो कोई ना कोई उनके परिवार के अंदर कोई ऐसा इंसान होगा जिसकी आंखें बुरी रही होगी और यही गुण वापस से क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है और इस बच्चे को मिल गया, तो ये हो गया वंशानुक्रम, जन्मजात गुण हो गया। तो इस तरीके से ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, गुण ट्रांसफर होते रहते हैं। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं आप लोगों के लिए, जिसमें नोट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कवर करते चलते हैं। देखिए जन्मजात गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी क्रम में क्या होता है, हस्तांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, वो क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। अब आपको भी बताया कि जो भी अपने गुण होंगे अपने परिवार के अंदर जो भी विद्यमान होंगे या जो भी अपने अपने वंश, मान लो अपने हमारा कोई भी बच्चा है या हमारा बच्चा जो पैदा होगा तो उसमें कुछ ना कुछ गुण अपने पीढ़ी दर पीढ़ी के आएंगे, हमारे परिवार के कुछ गुण विद्यमान रहेंगे, तो वही क्या होता है, वंशानुक्रम होता है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ जिसका प्रभाव पड़ा सबसे ज्यादा मनोविज्ञान के क्षेत्र में, सर्वप्रथम वंशानुक्रम के प्रभाव का अध्ययन किसने किया, गाल्टन ने किया। तो मैंने आपको बताया था जिस वैज्ञानिक के बारे में आपको सुनने को मिलेगा वो मिलेगा गाल्टन। और गाल्टन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आपको यहाँ पे एक लाइन क्लियर भी हो जाती है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम वंशानुक्रम के प्रभाव का अध्ययन जिसने किया, गाल्टन ने किया। अब बताते हैं गाल्टन के बारे में। गाल्टन ने ही बताया था कि हर व्यक्ति के जन्मजात गुण या कोई विशेषता क्या होती है, भिन्न होती है। बिल्कुल होती है, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के अपने अपने गुण, उनकी विशेषताएं सब क्या होगी, भिन्न होगी। इसलिए व्यक्तियों के जातिगत
क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। तो बिल्कुल गाल्टन ने ही कहा था कि हर व्यक्ति के अंदर क्या होती है, गुण विशेषताएं भिन्न होती है, इसीलिए हर व्यक्ति के अंदर क्या पाई जाती है, जातिगत भिन्नता पाई जाती है। उम्मीद है ये आपको समझ में जरूर आ गया होगा। तो अब बात करते हैं वंशानुक्रम की परिभाषा थोड़ी समझ लेते हैं। अब देखिए वंशानुक्रम आपने समझ लिया क्या था, कैसे था, गार्टन ने कैसे प्रभाव पड़ा, वो आपने समझ लिया। अब बात करते हैं वंशानुक्रम की परिभाषा। अब किसने दी परिभाषाएं, तो परिभाषाएं के अंदर हम एक पहली परिभाषा क्लियर करने जा रहे हैं जिसमें पीटरसन का नाम आता है। पीटरसन ने कहा कि व्यक्ति को अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों का जो भी प्रभाव प्राप्त होता है, यानी व्यक्ति को अपने माता पिता के माध्यम से, मतलब उनके पूर्वज, उनका कोई भी मतलब गुण उनको प्राप्त होता है, वही क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। ये किसने कहा, पीटरसन ने कहा। तो आपको उम्मीद है याद रहेगा कि व्यक्ति को अपने माता पिता के द्वारा क्या, अपने पूर्वजों के कोई भी गुण मतलब विद्यमान या प्राप्त होता है, प्रभाव पड़ता है, वही वंशानुक्रम कहलाता है। और ये मत जो दिया गया ये पीटरसन के द्वारा दिया गया। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, जेम्स ड्रेवन ने भी एक मत दिया। उन्होंने कहा माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतान में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, हस्तांतरण होता है, वही वंशानुक्रम है, जेम्स ड्रेवन ने कहा। जेम्स ड्रेवन ने कहा कि भाई माता पिता की जो भी शारीरिक व मानसिक विशेषताएं हैं वो उनकी संतान जो होगी उसके अंदर क्या होगा, ट्रांसफर होगा, ये क्या होगा, वंशानुक्रम होगा। ये कहा जेम्स ड्रेवन ने। पीटरसन ने क्या कहा, पीटरसन ने कहा कि भाई माता पिता के द्वारा अपने पूर्वजों का कोई भी गुण उस व्यक्ति के अंदर विद्यमान होता है, उस संतान के अंदर आता है। तो ये मत जो कहा गया ये पीटरसन के द्वारा कहा गया और उन्होंने कहा ये भी वंशानुक्रम है। फिर हमारे पास जेम्स ड्रेवन आए, उन्होंने कहा माता पिता के मानसिक और शारीरिक विशेषताएं जो है उस संतान में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ये मत कहा जेम्स ड्रेवन ने, ये भी क्या है, वंशानुक्रम। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं वंशानुक्रम में वे सभी तत्व आ जाते हैं जो जीवन प्रारंभ करते समय उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं कि बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने कि वंशानुक्रम में वे सभी तत्व आ जाते हैं जो जीवन प्रारंभ करते समय क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब देखो जन्म के समय नहीं बल्कि 9 माह, मतलब बच्चा जब जन्म लेता है ना तो 9 माह का रहता है अपनी माँ की कोख के अंदर, उससे पहले ही उसके अंदर वो सब गुण विद्यमान हो जाते हैं और जन्म लेने के बाद वो उपस्थित रहते हैं। ये वक्त जो कहा गया ये वुडवर्थ ने कहा था। किसने कहा था, वुडवर्थ। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको तीनों मैंने यहाँ पे जेम्स ड्रेवन, पीटरसन और वुडवर्थ की बताई और ये कुछ परिभाषाएं थी वंशानुक्रम की और सबसे शॉर्ट एंड सिंपल टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए बनाया था। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि वंशानुक्रम क्या है, वातावरण क्या है। और आगे हम इसमें इसी टॉपिक के अंदर सेकेंड पार्ट को कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।